हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक नया टेक्नोलॉजी आप हमेशा नाम सुनते होंगे, एआई। आखिर एआई है क्या, इसके बारे में डिटेल आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। एआई में ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल और आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप कहीं पर पढ़ते लिखते हैं तो लोग कहता है कि हम जानते हैं कि तू पढ़ के कितना इंटेलिजेंट बन जाए, सुनते हैं बोले बतिया। उसी प्रकार से करा कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम रूप से, जो प्रकृति ने नहीं बनाया है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल। इंटेलिजेंट का मतलब लोग जैसे कहते हैं कि तो पढ़ लिख के कितना इंटेलिजेंट बन जाए, जान भी ना, मतलब कितना उसमें सोचने की क्षमता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट। कितना इसके पास ज्ञान है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट। कितना काम करने की क्षमता है, कितना देर तक वो सोच सकता है, कितना बात को याद रख सकता है, इस सारा चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट के नाम से जानते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा कि इधर कुछ मानव का चेहरा है, लेकिन इधर तो कुछ मानव नजरे नहीं आ रहा है। इधर कुछ मानव का चेहरा है, लेकिन इधर कुछ मानव नजर नहीं आ रहा है, और ये एआई का देन है। किसका देन है? एआई। डिटेल आपको गहराई स्तर से एआई के बारे में समझाने वाले हैं। देखिए, जो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं, ये 2018-19 में ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम की शुरुआत किए थे। हमारे भारत में भी 2018-19 में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उसी समय से एआई की प्रारंभ भारत में की गई थी। ये बोले थे कि हम एक नया पहल शुरू करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम, जिसका नाम है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। इसको शॉर्ट में कहें NAI। एआई यहाँ पर देखिए, नेशनल आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम रूप से, जो प्रकृति ने नहीं बनाया है। प्रकृति ने मानव को बनाया, मानव ने मोबाइल को बनाया, तो मोबाइल एक प्रकार का आर्टिफिशियल है, उसमें बहुत सारा फीचर है, बहुत सारा चीज़ को याद रख सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का आपका मोबाइल भी है। समझ में आ रहा है? तो बोलो आर्टिफिशियल। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। मतलब कृत्रिम रूप से मानव जितना बात सोच सकता है, उससे अधिक उसका कंप्यूटर सोच सकता है, उससे अधिक उसका कंप्यूटर याद रख सकता है। हम मानव आज कोई बात को याद करते हैं, 4 दिन में भुलाते हैं, कहा नहीं कुछ हुआ था, हम तो कुछ याद नहीं है। तो उसी प्रकार से करा कि कृत्रिम रूप से बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देना, मतलब जो कृत्रिम मानव, जो प्रकृति ने दिया है कि बाबू इतना ही चीज के बारे में तुम्हें सोचना है, लेकिन हम मानव ने कहा कि हम इतना ना हतना सोच के दिखा देंगे। इसीलिए हम लोग विकसित किए बौद्धिक क्षमता के एक नया तरीका, जिसको हम लोग कहें कृत्रिम तरीका से सोचने के लिए लाएं। इसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के नाम से जानते हैं। टेंथ में लोग कहते हैं कि बड़का पढ़ ले के इंटेलिजेंट बन जाए, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा गया? इंटेलिजेंस। बात के लिए कृतिक भगवान ने बहुत सारे जीव को बनाया, लेकिन सब जीव बुद्धिमान नहीं रहा। भगवान जो हमारे थे, प्रकृति ने बहुत सारे ऐसे जीवों को जन्म दिया, जो कई चीज जीव हैं। हम लोग जानते हैं कितना करोड़ जीव हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरा पृथ्वी पर। तो पूरा ऑल ओवर भगवान ने तो बहुत सारे जीवों को जन्म दिया, लेकिन सबसे ज्यादा सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, किसी तर्क के बारे में तर्क करने की क्षमता हम एक ही के पास दिया, जिसे हम लोग मानव के नाम से जानते हैं। भगवान एक बात को जानते थे कि जो कुत्ता है, ये कुत्ता का उतना दिमाग नहीं है कि कुत्ता खुद से कुछ कर सके। इसीलिए उन्होंने मानव को बनाया कि ये मानव, तू जाओ पृथ्वी पर, और जो कुत्ता भूखा रहेगा उसका खाना उन्हें दे दो। जो जरूरी नहीं कि तुरंत बना है कि दो, कल्हे वाला, परसुन वाला, कुछ हड्डी गुड्डी बच गया, कुछ दे दो, बेचारा चुपचाप खा लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और प्राकृतिक रूप से जो इंटेलिजेंट
भगवान स्वयं बनाए, भगवान ने स्वयं एक इंटेलिजेंट को जन्म दिया। इसका नाम क्या पड़ा? मानव। मानव वो हर चीज़ के बारे में सोच सकता है जो कुत्ता बिल्ली छुछुंदर गधा नहीं सोच सकता है। सारा चीज़ कौन सोच पा रहा है? मानव सोच पा रहा है। इसलिए प्राकृतिक ने यदि कोई प्राकृतिक इंटेलिजेंस को बनाया जिसका नाम मानव पड़ा, लेकिन मानव ने जो कृत्रिम रूप से इंटेलिजेंट पैदा कर दिया जिसको हम लोग AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान ने मानव को बनाया, उसी प्रकार से बहुत सारे मानव मिलकर एक नया अपना खुद का अपने से ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति को जन्म दे दिया। अपने से ज़्यादा तकनीक उसके वो बता दिया। वो खुद मानव से ज़्यादा बात को सोच सकता है, तार्किक कर सकता है, लॉजिक लगा सकता है, जिसका नाम उन्होंने दिया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया बौद्धिक क्षमता। इस प्रकार से भगवान ने मानव को बनाया कि प्राकृतिक क्षमता इतना, लेकिन हम लोग कहें कृत्रिम क्षमता इतना। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जिस प्रकार से मानव का विकास हुआ, आप डार्विन के बारे में सुने होंगे। डार्विन एक बात को बोला था कि जो व्यक्ति आज से 5 साल पहले जन्म लिया है, 5 साल बाद कोई जन्म लिया है, तो 5 साल पहले वाला से बाद वाला व्यक्ति ज़्यादा सोच सकता है, ज़्यादा उसके पास समझदारी आएगा। उसी प्रकार से जो AI है, AI पुरानका AI के तुलना में नयका AI ज़्यादा सोच सकता है, ज़्यादा तार्किक बारे में बात कर सकता है। इसके कई वर्जन बनाए गए। जिस प्रकार से मानव के बारे में बताया गया था डार्विन कि मानव सबसे पहले बंदर था, चिंपैंजी था, धीरे धीरे मानव कुछ चलना सीखा, खड़ा होना सीखा, बोलना सीखा, ओकर पूंछ गायब हो गया, वो बाल झाड़े लगा, झोंटा नचवावे लगा, लिपस्टिक लगावे लगा। तो मानव का जिस प्रकार से बहुत सारा वर्जन आया है, उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत सारा वर्जन आया है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मानव ने वर्जन कई प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला वर्जन इसका कितना था? 3.5। फिर हम लोग क्या लाए? 4 के बाद जैसे 5वां वर्जन यदि AI का आ जाएगा तो मानव को जान मार लेगा, खुद वो अपना संसार बसा लेगा। जिस प्रकार से आप रोबोट फिल्म में देखे थे कि वो जो रोबोट, वो भी रोबोट एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। वो हर चीज़ के बारे में सोच सकता था, तार्किक कर सकता था, किसको मारना है, किसको छोड़ना है, किसको से हमें फायदा है, किससे हमें हानि है, वो सारा बात वो खुद सोच सकता था। और वो रोबोट फिल्म में दिखाया गया है कि यदि रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्जन को यदि काफ़ी अपडेट कर दिया जाए, यदि 3.5 से हम 4 किए हैं और 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद जिस दिन 10 कर देंगे, उसमें पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, केवल और केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही रहेगा। सब मानव को मार के वो गायब कर देगा। वो अपना एक दुनिया बसाएगा और फिर वो गाना गाएगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के हैं, मेरे काम के नहीं, मेरे काम के हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है। इस AI जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपका ChatGPT से काम करता है। किससे काम करता है? ChatGPT से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ChatGPT जो है मतलब AI, ये AI का एक वर्जन, ये अपडेट ही दिया गया है, जिसका नाम क्या है? ChatGPT। जो ChatGPT है ना, ये ChatGPT यानी कि AI इसको हम कह सकते हैं, ये ओपन AI एक अमेरिका की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ओपन AI एक अमेरिका की कंपनी है जो ChatGPT को बनाया है। और यह ChatGPT एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है। ओपन AI जो कंपनी है, इसका जो स्थापना 2015 में किया गया है। ओपन AI के मालिक सैम अल्टमैन है। ओपन AI के मालिक कौन है? सैम अल्टमैन। और इसके सहयोगी जो हैं, जो इनको मदद कर रहे हैं सैम अल्टमैन के, जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, एलन मस्क। एलन मस्क बहुत बड़े एक बिजनेसमैन हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उनके फैक्ट्री जो है, उनके फैक्ट्री में मजदूर से ज़्यादा रोबोट काम करता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा भरोसा रखता है कि एक मानव एक दिन में हो सकता है कि एक को कार नहीं बनाए, लेकिन AI ढेर मनी यदि हम रोबोट को लगा दें तो एक दिन में कई कार को वो बनाने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ChatGPT आप गूगल में सर्च करिएगा, ओपन AI। गूगल में क्या सर्च करना? ओपन AI।
वहाँ पर आपको मिल जाएगा चैट जीपीटी। उसमें आप जाकर क्लिक करेंगे तो जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपसे बात कर सकता है। बोलेंगे कि हेलो कौन, तो अपने खुद बोलेगा कि मैं ओपन एआई, अमेरिका की एक कंपनी हूँ, वो खुद आपसे बात करेगा। ये बात कर सकती है, सवाल जवाब, आप कोई सवाल पूछेंगे उसका जवाब दे सकती है। विज्ञान, जितने भी विज्ञान के रिसर्च है सारे के बारे में वो बता सकती है। हिंदी के बारे में बताएगी, इंग्लिश, कविता, कहानी सब बोल सकती है। जितना एक मानव को नहीं याद है उतना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई खुद याद रख कर बैठी है, और उसका नाम क्या है, ओपन एआई। आप गूगल में सर्च करेंगे इसके बारे में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ओपन एआई खोलेंगे उसमें एक ऑप्शन आएगा चैट जीपीटी, इस पर आप क्लिक करिए। आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर ये आपको देगा। माइक्रोसॉफ्ट का क्या नाम क्या है, चैट जीटीपी है, इसे हम लोग ओपन एआई ने बनाया। अल्टमैन कह रहे हैं कि एआई डेंजर है, एआई आगे वाला दिन में मानव के लिए डेंजर है, इसलिए इसका ज़्यादा अपडेटिंग वर्जन नहीं लाया जाए, उतना ही लाया जाए ताकि ये मानव के अंडर काम कर सके। जैसे ही मानव से बाहर आ गया मानव को बर्बाद कर देगा। कई आपको महिला रोबोट, कई महिला एआई को बनाया गया है जो स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचर की तरह वो दिख रहे हैं। लड़का के लग रहा है कि अगला टीचर है, लेकिन अगला तो खुद रोब का मशीन है, खुद वो एआई है। जैसे आप देखे होंगे रोबोट फिल्म में, वो लड़की बन के आती है एकदम खूबसूरत, पीछे से टिपता है तो पूरा खाली मशीन आ जाता है, फिर टिपता है तो पूरा लगता है कि लड़के है। उसी प्रकार से एआई, इतना एआई को हम लोग डेवलप कर दिए हैं कि वो स्कूल में जाकर बच्चा को आराम से पढ़ा लिखा सब सकती है। वो महिला हर किसी के बारे में सोच सके, महिला रोबोट जो खुद पढ़ाने गई है, वो प्यार का फीलिंग जिस दिन समझ गया उस दिन एक दूसरे से प्यार करने लगेगा वो, और उसका मानव विरोध करेगा तो मानव के जान मारे लगेगा। जिस प्रकार से मानव को जान मारे रोबोट फिल्म में लगा था, उसी सेम तरह से मानव को जान मार सकता है। इसीलिए ओपन एआई का जो एआई है इसका विस्तृत रूप नहीं दिया जाए। एआई का सबसे बड़ा खराबी है कि इसमें डीप फेक की घटना घटती है। देखिए एआई का जो महिला रोबोट हो बच्चों को पढ़ा लिखा रहे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका सबसे बड़ा घटना है डिफेक्ट। डिफेक्ट सर होता क्या है, इसमें किसी भी व्यक्ति का चेहरा में तुरंत चेंजिंग लाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति को बंदूक भिड़ैल है, वो व्यक्ति डरल है लेकिन उसको व्यक्ति को डराए वाला नहीं, हंसे वाला फिगर लाना है, तो एआई की मदद से आप 2 सेकंड के अंतर्गत उसके चेहरा पर मुस्कान ला सकते हैं। अगला देख कर ही कह ही नहीं सकता है कि अगला को किडनैप करके रख ले। ये एआई की ताकत है, किसी का चेहरा किसी में फिट कर देना। आप कुछ दिन पहले सुने होंगे रश्मिका मंदाना, आपके यूट्यूब पर भी वो वीडियो पड़ा हुआ है। रश्मिका मंदाना का डिफेक्ट किया गया था, रोनी थी वो, आप पुष्पा फिल्म में उनको देखे होंगे, तो उनका भी डिफेक्ट किया गया था। तो इस एआई का सबसे बड़ा खराबी है डिफेक्ट। डिफेक्ट से किसी का चेहरा किसी में फिट कर देना, किसी का आवाज़ निकाल देना। अब हो सकता है कि कोई मोदी जी का जैसा चेहरा किसी को बना दिया जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया वाला पर कॉन्फ्रेंस बैठा दिया जाए। क्या देश में हम इतना चीज़ को लागू करते हैं, सभी लोगों को इतना पैसा दिया जाएगा, ये चीज़ किया जाएगा। मोदी जी जब कहेंगे आ तरह हम तो कुछ बोलबे नहीं किए, डिफेक्ट। तो सबसे बड़का इसका खराबी है डिफेक्ट। आप किसी के फोटो में 2 सेकंड में चेंजिंग ला सकते हैं। यदि कोई बेटी स्कूल में बैठल है और डिफेक्ट के मसूद को लंदन, पेरिस कहीं भी घुमा सकते हैं, तो ये डिफेक्ट क्या है, बहुत बड़का ये खराबी है। तो सबसे पहले चेहरा, आवाज़, किसी भी चीज़ में आप चेंजिंग ला सकते हैं। और डीफेक का सबसे बड़ा खराबी एआई है, क्योंकि एआई को यदि बहुत अपडेट कर देंगे तो खुद यदि आप सोचेंगे कि एक फोटो ऐसा बन जाता, आपका मोबाइल खुद अपडेट करके दिखे मालिक कैसा लग रहा है, तो आपको लगेगा ना उसका डीफेक्ट। तो सबसे बड़का इसका खराबी यही है। बाकी नॉर्मल वे में अभी की डेट में सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इसका अपडेट आएगा वो मानव जाति के लिए हानिकारक। यहाँ पर आप एक देख पा रहे होंगे इंस्टाग्राम है जिसका नाम क्या है, टिया शर्मा। टिया शर्मा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई लड़की नहीं है, ये खुद एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक प्रकार का ये मशीन है, लेकिन हमें देखने में क्या लग रहा है कि एक बहुत सी खूबसूरत लड़की है, जबकि ये लड़की नहीं है। इनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखिए, मात्र 11 पोस्ट हैं। इनका फॉलोवर्स और फॉलोइंग देख सकते हैं आप। देखिए फोटो कितना खूबसूरत खूबसूरत फोटो है। ये देखिए मॉल में भी घूमने गए हैं,
जो आपको टिया शर्मा नज़र आ रही हैं, ये महिला एक प्रकार को आपको लग रहा है कि एक खूबसूरत सी एक लड़की है, लेकिन एक खूबसूरत सी लड़की टिया शर्मा जो आपको नज़र यहाँ पर आ रही है, ये लड़की नहीं है, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का रोबोट इनको आप कह सकते हैं ठेठ भाषा में। एक प्रकार का ये है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, क्योंकि ये कहीं भी घूम सकते हैं, सोच सकते हैं कौन सा इनको ड्रेस खरीदना है, कौन सी इनकी कार में घूमना है, कहाँ कहाँ कार में घूम सकते हैं, मार्केट में किस ओर, दाएं ओर तो रोड पर चलना है कि बाएं ओर, सभी चीज़ के बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि ये खुद एक क्या है, AI है। और ये पूरे हर जगह काम, कई चीज बात इनसे पूछा गया, हर चीज़ का आंसर दे पा रही हैं। ऐसा आप देखे भी होंगे रोबोट फिल्म में कि रजनीकांत खुद लेकर जाते हैं और ऐसे टिपते हैं तदम मशीन, फिर ऐसे टिपते हैं तदम खूबसूरत लड़की। सेम कंडीशन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से आप उस फिल्म में देखें और वो हमारे दुनिया में आ चुकी है, वो हो सकता है ये सब चीज़। ये जो नज़र आ रही क्या है, एक प्रकार की AI है। जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप उसमें आप देखिए किस प्रकार से आपका ब्लू एक्स आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये भी एक प्रकार का क्या AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर आप क्लिक करेंगे, किसी भी प्रश्न के बारे में आप पूछेंगे तो आपको जवाब ये देगा। दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा AI सिस्टम एलोन मस्क लॉन्च किए हैं, बनाए हैं। एलोन मस्क ने बनाया दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे अच्छा, सबसे बेहतर AI सिस्टम, जो 2024 में बनकर तैयार हुआ है। AI का जो नाम है, इसका नाम ये बदल चुके हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा XAI, जिसका नाम कोलोसस दिए हैं। कहें कि जो हमारा XAI जो नया वर्जन का बहुत अच्छा अपडेटिंग का जो हम AI बनाए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बनाए हैं, इसका नाम इन्होंने क्या रखा, XAI। क्योंकि आपका ट्विटर का नाम इन्होंने चेंज किया तो इसका भी नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो XAI इसमें लगा दिए हैं। ये जो XAI जो एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका नाम इन्होंने रखा है कोलोसस। इसका नाम क्या रखा है, कोलोसस। इसका नाम रख दिए हैं क्योंकि इसको XAI कहे में खराब लगेगा हमको, इसलिए किसका नाम क्या धर दिए, कोलोसस। कोलोसस जो AI है, ये दुनिया का सबसे अच्छा AI सिस्टम है। इससे दुनिया में अभी तक कोई बेहतर अपडेट, अच्छा, इससे भी अच्छा अभी तो कोई नहीं बना सका है, और दुनिया का सबसे अच्छा AI बनकर है, जिसका नाम क्या है, कोलोसस। जो कोलोसस है, AI है, ये दुनिया का सबसे अच्छा है, और ये दुनिया को 5 साल आगे आने वाले समय तक ले जाने वाला है। मतलब 5 साल तक इतना अपडेट AI कोई नहीं बना सकता है, ये एलोन मस्क भैया बनाकर रेडी कर चुके हैं। तो एलोन मस्क जो 5 साल दुनिया को आगे लेकर जाएगा, मतलब दुनिया आज तक सोच रही है 2024, और 2024 के 5 साल बाद तक इस बात को सोचवा सकता है कि 5 साल बाद ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, या इस चीज़ की आपको इस देश की ज़रूरत है। तो दुनिया का सबसे बेटर AI एलोन मस्क ने बनाया है। कोलोसस है, ये एनवीडिया की सहायता से विकसित किया गया है। मतलब जो एनवीडिया है, एनवीडिया एक प्रकार की इनका संस्था है, एक प्रकार का इनका सिस्टम है, और इसी के अंतर्गत कोलोसस को बनाया गया। मतलब इसके द्वारा एक कोलोसस को बनाया गया जो दुनिया का सबसे बेहतर AI के रूप में बाहर उभर कर आया है, जो 5 साल बाद AI मानव से भी आगे निकल जाएगा। एलोन मस्क का कहना है कि जो AI है, इस AI को हम इतना अपडेट कर सकते हैं कि ये मानव से भी 5 साल आगे तक हर चीज़ को सोच सकता है, और मानव से 5 साल वो पहले उस चीज़ को कर लेगा। मतलब मानव सोच रहा है कि आज 2024 में इतना काम होना चाहिए, जबकि आपका जो AI है वो मानव को 5 साल बाद वाला चीज़ सोच के बता सकता है। तो AI के 5 साल बाद भी ये मानव को लेकर जाएगा, जो मानव के लिए खतरा है, क्योंकि मानव आज सोच रहा है और ये 5 साल बाद तक के सोच लेगा। तो ये एलोन मस्क का कहना है कि इतना हम बेहतर ही बना चुके हैं, लेकिन ये खतरनाक भी है, एलोन मस्क का भी ये बात को मानना है। XAI जो कंपनी है, अमेरिका की टेक्सास जगह है, जो मतलब शहर का नाम है, इसमें एक छोटा सा जगह है नेवदा में स्थित है, जिसके मालिक एलोन मस्क हैं।
जो मतलब XAI जो कंपनी जहाँ पर स्थापित है वो अमेरिका में स्थित है। वो शहर का नाम क्या है, टेक्सास शहर है। और वो जगह लोकल जगह का नाम क्या है, नेवादा में स्थित है। और जिसका मालिक एलन मस्क खुद है। अपडेटिंग वर्जन में इन्होंने क्या लाया, 1 लाख का H100 इस प्रकार से इसमें सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम है NVIDIA GPUs। GPUs एक प्रकार का सिस्टम ही है जो इस AI में क्या है लगा हुआ है। और ये करें कि कुछ दिन बाद इसका हम आकार दुगना करेंगे, मतलब ये 2 लाख का बन जाएगा। एज का जो मान होगा वो 200 हो जाएगा। और NVIDIA GPT जो है ये आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। इन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में की गई थी, जो आपने उधर उस बात को सुना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है। मतलब AI कंप्यूटर रोबोट सबको बना सकता है, जिन्हें उन्हीं तर्कों के आधार पर चलने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क चलते हैं। मतलब AI को आप इतना डेवलप कर सकते हैं कि जिस प्रकार से मानव सोचता है कि रोड पर गाड़ी आ रहा था कैसे जाएं कैसे मुड़े, उस प्रकार से AI भी कर सकता है। मानव मस्तिष्क जिस प्रकार से काम करता है उसका दिमाग भी काम उस प्रकार से कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जो हैं ये जॉन मैकार्थी हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जो सैम अल्टमैन है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया है। जबकि इसके जनक शुरुआत हम लोग कह सकते हैं, इसके जनक का नाम क्या है, जॉन मैकार्थी है। यह बुद्धिमान मशीन विकसित रूप से बुद्धिमत्ता कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के विज्ञान और अभियांत्रिकों के आर्थिक मशीन द्वारा प्रदर्शित किया इंटेलिजेंस है। मतलब ये कह रहा है कि जो जॉन मैकार्थी हैं ये खुद इस चीज सारा चीज़ पर रिसर्च किए और सारा चीज़ को बनाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। मतलब जिस प्रकार से मानव में सॉफ्टवेयर भगवान दिए हैं कि इस चीज़ को ऐसे हाथ कटे तो ऐसे करना, गोर कटे तो ऐसे करना, उस प्रकार से इस मशीन में भी सारा चीज़ बनाया जा सकता है। काशी में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की गई। इसमें सुपर कंप्यूटर विकसित के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम को रूपरेखा प्रस्तुत की गई। मतलब कह रहा है कि इस प्रकार से AI की शुरुआत हुई है। इसके बाद अन्य देशों में भी इसका ध्यान दिया और ब्रिटेन ने इसके लिए LB नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोप संघ ने इसके लिए, मतलब रूस ने इसके लिए स्प्रिक्ट नाम का एक कार्यक्रम लाया, शुरुआत किया। इस प्रकार से एक सुपर टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर बन के तैयार हो गया। इसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम के जानते हैं। कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रचना की जाएगी जो मनुष्य के मस्तिष्क से अधिक तीक्ष्ण होगा। कहना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये मनुष्य के दिमाग से भी तेज रहेगा आगे आने वाले दिन में। यह बुद्धिमत्ता समस्याओं समाधान एवं तीव्र कर सकेगी। मतलब जो मानव के पास समस्या आता है, मानव उसे देर से कर पाता है, ये तुरंत समस्या को हल कर पाएगा। माना जाता है कि 2045 तक सभी मशीन स्वयं सीखने और स्वयं सुधारने में सक्षम हो जाएंगे। इसकी तेजी से AI में काम कर रहा है। मतलब आज की डेट में कोई मशीन खराब होता है तो मानव उसको बनाता है, लेकिन मशीन को हम इतना डेवलप खुद कर देंगे कि यदि कोई पंखा चल रहा है और पंखा का कॉइल जल गया तो कॉइल कैसे ठीक हो सकता है, ये पंखा खुद ब खुद अपना कर लेगा कि यहाँ से यहाँ कनेक्शन कर लो, अपने से चले लगेगा। ये 2045 तक ये अपने से ऑटोमेटिक ये चीज़ हो जाएगा। ऐसे मोबाइल में फूट गया आपका डिस्प्ले, तो मोबाइल कैसे डिस्प्ले ठीक हो सकता है, वो खुद मोबाइल का अंदर वाला सिस्टम करने का प्रयास करेगा। नहीं होगा तो वो मांगेगा कि हमको ये चीज़ ला के दो, मानव उसके सामने रखे वो अपने से हर चीज़ को सेट कर लेगा। या आगे आने वाले दिनों में ये सब चीज़ खुद ब खुद होने वाला है, किसी मानव की ज़रूरत नहीं होगा। वो मशीन खुद ब खुद अपने चीज़ को सर्विसिंग कर सकता है। कौन कौन चीज़ चाहिए, कौन दुकान में कौन सामान मिलेगा, वो खुद ले आएगा, जिस प्रकार से रोबोट फिल्म में होता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग, इसका प्रयोग क्या है हो रहा है,
तो गेम कंप्यूटर में हम लोग कर रहे हैं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, जो हम लोग गूगल में कुछ बोलते हैं तो बोलता है कि इसके अनुसार आपका प्रवीण प्रणाली यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम में भी इसका हम लोग उपयोग करें, दृष्टि प्रणाली, विजन सिस्टम में इसका प्रयोग करें, वाक प्रणाली, स्पीच में भी इसका हम लोग करें, बुद्धिमत्ता रोबोट, इंटेलिजेंस रोबोट, इतना चीज़ में हम लोग AI का प्रयोग कर रहे हैं। और AI भी आप इसको ठेठ में रोबोट कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार, यह आपका पूर्णतः प्रतिक्रियावादी है, कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो तुरंत इसका आंसर दे देगा। ये समिति समृद्ध है, हर चीज़ के पास इसका मेमोरी ऑलरेडी है, मस्तिष्क से जानते हैं, इसके पास ब्रेन है, ये किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकती है। आत्मचिंतन है, ये सेल्फ है, हर चीज़ के बारे में अपना आंसर ले सकती है, क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद ये क्रिएट कर सकती है। आपके मन में कोई प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहाँ पर उस सारे प्रश्न का आपको जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।